बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त किड्स स्पेशल लंच बॉक्स रेसिपी, जो कि है पोटैटो सैंडविचेस की। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है और बहुत ही ज़्यादा सिंपल रेसिपी है, जिसे आप घर के सिंपल से इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। तो रेसिपी वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप ज़रूर दीजिए प्लीज़। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए बनाना स्टार्ट कर लेते हैं इस रेसिपी को। पोटैटो सैंडविचेस बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू ले लिए हैं और इसको मैंने पील ऑफ कर लिया था। ये रूम टेम्परेचर पे हैं बिल्कुल। इसको हम मैश कर लेंगे मैशर की मदद से। तो यहाँ पे देखिए मैंने आलूओं को मैश कर लिया है मैशर की मदद से। तो अगर आपके पास उबले हुए आलू हैं तो ये रेसिपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा इजी बन जाती है। बस उबले हुए आलू होने चाहिए। तो यहाँ पे आलू को मैंने मैश कर लिया है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे बिल्कुल बारीक कटी हुई प्याज, जो कि मैं डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून। तो एक मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज मैंने इसमें शामिल कर दी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून। और साथ ही हम शामिल करेंगे इसमें मोटी वाली हरी मिर्चें, जो कि हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल कर दी हैं। नमक जाएगा इसमें हस्बे ज़रूरत। इसके अलावा इसके अंदर हम डालेंगे चाट मसाला, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून ही। इसी के साथ हम इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करेंगे, जो कि जाएगा हाफ़ टी स्पून ही। अब थोड़ी सी मैं काली मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो यहाँ पे 1/4 टीस्पून के करीब ये फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च मैं डाल रही हूँ। और यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च भी मैंने शामिल की है 1/4 टीस्पून। तो तमाम चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा चटपटा सा एक आलू का भुर्ता बन के तैयार हो चुका है, जो कि हमारी फिलिंग जाएगी। तो ये स्टफिंग रेडी हो चुकी है। अब यहाँ पे हम हस्बे ज़रूरत ब्रेड के स्लाइसेस ले लेंगे। तो यहाँ पे जितने आपको सैंडविचेस बनाने हैं उस हिसाब से आप ब्रेड के स्लाइसेस ले सकते हैं। इसके ऊपर हम लगाएंगे टोमेटो केचप। आप मेयोनीज लगा लीजिए, टोमेटो केचप लगा लीजिए, आपकी अपनी चॉइस है। तो इसको इवनली स्प्रेड आउट कर दिया है मैंने। अब इसके ऊपर हम तैयार किया हुआ ये आलू का मिक्सचर लगा देंगे और इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे। तो जितनी आपको फिलिंग रखनी हो उस हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मिर्चें भी जो है ना, इसमें आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए भुर्ते की फिलिंग जो है वो मैंने लगा दी है। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे चीज़। तो आपके अगर पास सैंडविच वाली चीज़ हो तो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास ये मोज़रेला चीज़ है। मैं इसके स्लाइसेस इस तरह से कट करके रख रही हूँ। अब हम इसके ऊपर एक और ब्रेड का स्लाइस रखेंगे और इसको हम कवर कर देंगे। अब ये रेडी हो गया है सिकने के लिए। तो आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है। इसके ऊपर मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून के करीब डाल दिया है मक्खन, जो कि अनसॉल्टेड मक्खन है। इसको हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे और अब हम एक एक करके रखेंगे सैंडविचेस को। तो इस तरह से रख देते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पे ब्रेड के ऊपर मैंने आलू की स्टफिंग जो है वो अच्छी तरीके से स्प्रेड आउट कर दी है। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे चीज़, जो कि टोटली ऑप्शनल है। अगर आपके पास हो तो आप सैंडविच वाली चीज़, मोज़रेला चीज़ या चेडर चीज़ जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ रख दी है। अब इसको हम कवर कर देंगे दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस के साथ और ये रेडी है सेकने के लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है। इसके ऊपर हम रखेंगे अनसॉल्टेड बटर, जो कि 1 टेबल स्पून है। इसको इवनली स्प्रेड आउट कर देंगे हम। और देखें ये ग्रीस भी हो गया, हल्का सा मेल्ट भी हो चुका है। और अब हम इसके ऊपर एक एक ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से रखेंगे और इसको हम बिल्कुल हल्की आंच में सेकेंगे। तो आप लोग मेरी इस रेसिपी को अभी कहाँ से वॉच कर रहे हैं, अपनी प्रेफरेंस मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों सैंडविचेस को इस तरह से रख दिया है। अब हम बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर देंगे और बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको सेकना है, ताकि ये बहुत ही क्रिस्पी से बने और स्लाइटली इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। अब यहाँ पे हम सैंडविचेस को हल्का हल्का सा इस तरह से सेक लेंगे। तो देखिए स्लाइटली से गोल्डन सा इसमें कलर आया है। अब हम इसको अलट पलट करते जाएंगे और जब तक इसमें स्लाइटली गोल्डन सा कलर नहीं आ जाता तब तक हम इसको सेकते रहेंगे। तो यहाँ पे देखें बड़ा ही खूबसूरत सा इसमें गोल्डन सा कलर आ चुका है और ये बहुत ही करारे से और क्रिस्पी से हमारे सैंडविचेस बिल्कुल बनके तैयार हो चुके हैं। बस अब हम इसको निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी भी बन जाती है और बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस तरह की रेसिपीज़ को। तो अगर आपके घर में भी बच्चे हों और लंच बॉक्स के लिए कुछ रेसिपी बनानी हो तो इसको आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। स्टफिंग को आप रात में बना के रख लीजिए और अगले दिन आप इसको स्प्रेड आउट करके दे सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, सिंपल ईजी लंच बॉक्स की। और अब मैं इसको कट कर लेती हूँ इस तरह से। तो ये देखिए हमारे सैंडविचेस का लुक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और ये देखें कितने ज़्यादा चीज़ी बने हैं। तो इस सिंपल सी मज़ेदार सी रेसिपी को आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसका फीडबैक दीजिएगा कि रेसिपी कैसी बनी। रेसिपी को, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा प्लीज़। और मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट रेसिपी वीडियो में। जब तक लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।